एपिसोड के स्टार्टिंग में उसॉप को दिखाया जाता है जो मैरी पर अकेला लेटा होता है और लूफी की बातें याद करता है कि उसने बोला मैरी के साथ जो करना है वो करो, हम सब एक नई शिप लेकर आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो इस सब के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ भीड़ मची हुई है और लोग बातें कर रहे हैं कि आइसबर्ग सैन को गोली लग गई, पर कैसे, ये सब आखिरकार करा किसने होगा, क्या ये सब फ्रैंक की फैमिली से जुड़ा होगा। और यहाँ पर एक आदमी बोलता है कि मैंने सुना उन्हें गोली लग गई, पर अभी ये बात तो पता ही नहीं कि वो अब जिंदा भी बचे हैं या फिर नहीं। फिर यहाँ पर शांची को दिखाया जाता है जो उस बिल्डिंग की टेरेस पर आ जाता है और जोरो और चॉपर से बोलता है कि कल का दिन काफ़ी ज़्यादा बेकार था और ये होटल भी हमें बड़ी मुसीबत के बाद मिला, पर वैसे लूफी कहाँ पर है। जिसे सुनकर चॉपर उससे बोलता है कि वो वहाँ ऊपर है, वैसे तुम कहाँ पर गए थे। शांची ये सुनकर बोलता है कि मैं सारी रात घूम रहा था ताकि रॉबिन चैन को ढूंढ सकूं, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली, पर वो जिस जगह पर भी हों बस ठीक हो। जिसे सुनकर चॉपर उससे बोलता है कि जब से हम सब वाटर 7 में आए सब कुछ खराब होता जा रहा है, पहले रॉबिन, फिर मैरी और फिर उसॉप, और पैसे भी चोरी हो गए, ये सब कब ठीक होगा। और अब तो मुझे उसॉप की चिंता हो रही है, उसे कल रात पक्का बुखार आया होगा, मुझे उसके पास जाकर चेक करना होगा। जिसे सुनकर जोरो चॉपर से बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, उसके बारे में बात करना बंद करो। यहाँ पर शांची बोलता है कि ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला, मैं रॉबिन चैन को ढूंढने जा रहा हूँ। जिसे सुनकर चॉपर उससे बोलता है कि मैं भी जाऊँगा। और तभी पीछे से वहाँ पर नामी आ जाती है और बोलती है कि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, पूरा का पूरा शहर इस बारे में बात कर रहा है। और इसके बाद वो सबसे बोलती है कि कल रात आइसबर्ग सैन को किसी ने गोली मार दी। फिर यहाँ पर उस शिपराइट को दिखाया जाता है जो ये सारी खबर सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि पर ये सब करा किसने और क्या वो मर गए। जिसे सुनकर वो दूसरा आदमी उससे बोलता है कि मेरी बात सुनो, सुबह जब कमरा खुला तब आइसबर्ग सैन अपने कमरे में खून में लिपटे पड़े थे और इस वक्त वो कोमा में हैं, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी ऑफिस आ जाओ। फिर यहाँ पर काकू और एक दूसरे शिपराइट को दिखाया जाता है जहाँ पर शिपराइट काकू से बोलता है कि सब गलत होता जा रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो जिंदा भी हैं या फिर नहीं, और ये सब करा किसने। काकू ये सब सुनकर बोलता है कि ये सब पैसों के लिए नहीं करा गया था, क्योंकि पैसे तो गायब हुए ही नहीं, तो फिर ये कौन था जिसने उन्हें गोली मारी। जिसे सुनकर वो शिपराइट बोलता है कि ये सब एक बड़ी चिंता की बात है, कोई रात में आकर मेयर को गोली मार गया, और अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो गैलीला कंपनी के साथ वाटर 7 भी ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर आइसबर्ग को दिखाया जाता है जो एक जगह पर लेटा होता है, जिसे देखकर उसकी असिस्टेंट बोलती है कि डॉक्टर वो कैसे हैं। डॉक्टर ये सुनकर बोलता है कि आइसबर्ग सैन की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई है, जिसने भी ये सब करा उसने उन्हें 2 बार सामने से और 3 बार पीछे से गोली मारी। वैसे मैं तो नहीं जानता कि कल रात इस कमरे में हुआ क्या था, पर ये जो भी था ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होगा। यहाँ पर काकू उस शिपराइट से बोलता है कि कमरे में बस एक चीज़ ही मिली और वो था एक मास्क। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि क्या आइसक्रीम को गोली लगी, पर कैसे, मुझे वहाँ पर जाकर देखना चाहिए, मैं देख कर आता हूँ। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि मैं भी साथ चलूँगी। यहाँ पर शांजी चॉपर से बोलता है कि चलो अपने दोनों भी चलें और रॉबिन चैन को ढूंढें, और ये कहने के बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर वापस से काकू को दिखाया जाता है जो बोलता है कि वैसे तुम्हें क्या लगता है ये किसने करा होगा। जिसे सुनकर वो शिपराइट बोलता है कि ये
ये सब कॉर्गी ने करा होगा। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो आइसबर्ग से बात करने का हर समय ट्राई करता रहता था, पर आइसबर्ग सैन उसका काम नहीं करना चाहते थे और शायद इसी वजह से उसने ये सब करा हो। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो ऊपर से कूदकर नामी के पास आ जाता है और उससे बोलता है कि चलो नामी आगे चलो। और इस सब के बाद वो सब आगे की तरफ जा रहे होते हैं और तभी नामी की नज़र उस जगह पर जाती है जहाँ पर पहले उसॉप था और उसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और उसॉप की बातें याद करती है कि उसने बोला कि वो किसी काम का नहीं, जिसे देखकर पीछे से लूफी उससे बोलता है कि नामी तुम किस बारे में सोच रही हो। नामी ये सब सुनकर बोलती है कि कुछ नहीं। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो अपने घर में वापस आ गया होता है और अपने घर की ऐसी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये सब किसने करा। ओह हाँ, मैं समझ गया, ये सब उस स्ट्रॉ हेड लूफी ने करा होगा और अगर ये बात सच में सही है तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। वैसे क्या उसने ये सब बस 200 मिलियन बेरीज के लिए करा। और तभी पीछे से उसके साथी बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस, उस स्ट्रॉ हेड लूफी और उसके साथी ने हमें बहुत मारा और हमारी हड्डियां तोड़ दी और इसलिए हम चाहते हैं कि आप जाकर उनसे बदला लो। वो सब डाउनटाउन जा रहे थे और अभी वो सब वहीं पर होंगे। जिसे सुनकर फ्रैंकी बोलता है कि तो फिर ठीक है, स्ट्रॉ हेड लूफी तो समझो गया। फिर यहाँ पर दादी कुरोको को दिखाया जाता है जो सामने देखकर बोलती है कि हवा तेज हो रही है और इसका मतलब एक्वा लगूना आने वाली है, हमें ये बात सबको बतानी होगी। फिर यहाँ पर वाटर 7 के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग बोलते हैं कि आज रात एक्वा लगूना आने वाली है, सब उसके लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर शांजी और चॉपर ये सुनकर बोलते हैं कि आखिरकार ये है क्या। पीछे से एक आदमी ये सुनकर बोलता है कि शायद तुम सब नए आए होगे, एक्वा लगूना हर साल आता है, ये शहर पूरा का पूरा पानी में डूब जाएगा। शांजी ये सब सुनकर बोलता है कि ये सब छोड़ो, हमें रॉबिन चैन को रात होने से पहले ही ढूंढना होगा। फिर यहाँ पर गैलीला कंपनी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग आइसबर्ग के लिए बाहर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि क्या आइसबर्ग ठीक हो गए। पीछे से लूफी इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर बोलता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम अंदर कैसे जाएंगे। और तभी ऊपर से वहाँ पर फ्रैंकी आ जाता है और बोलता है कि कितनी सारी ऑडियंस है, चलो ये तो ठीक रहेगा, मैं स्ट्रॉ हेड को इन सब के सामने हराऊंगा। और ये कहने के बाद वो चिल्लाकर बोलता है कि किसने मुझे याद करा। सब लोग फ्रैंकी की आवाज़ सुनकर बोलते हैं कि ये तो फ्रैंकी है, यहाँ से भागो। और यहाँ पर फ्रैंकी अपना डांस कर रहा होता है और बोलता है कि मैं हूँ अंडरवर्ल्ड का राजा फ्रैंकी। और इसके बाद वो बोलता है कि स्ट्रॉ हेड लूफी सामने आओ। जिसे देखकर लूफी बोलता है कि आखिरकार ये है कौन।